अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरयाज अहमद फ्रॉम अल फतीम एकेडमी। लास्ट टाइम हमने इंस्टॉलेशन को समझा था कि हमें किस तरीके से इंस्टॉल करने थे। 4 के 4 पैकेजेस वो हमने इंस्टॉल कर दिए। इंस्टॉलेशन के बाद अब हम करेंगे सेटिंग अप सेस एनवायरनमेंट कि हमें सेस के एनवायरनमेंट को किस तरीके से सेव करना है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको समझाया था कि सेस जो है वो प्री प्रोसेसर है, ठीक है। हमें एक जो ट्रांसपिलर या हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। हम सेस का कोड लिखेंगे और वो ट्रांसपिल करेगा CSS के कोड के अंदर, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से सेटिंग अप करते हैं सेस के एनवायरनमेंट को। कंपाइल डैश सेस और उसके अंदर हमने लिखा सेस SCSS, जहां भी लिखा हुआ हो कॉलन, और हम यहाँ पर आके लिखेंगे एसेट्स में CSS का फोल्डर बना दें, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब हमने क्या कहा कि जितनी भी SCSS की जो फाइल होंगी वो सारी की सारी एसेट्स के अंदर CSS में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब हमें फोल्डर पर आना है और फोल्डर पर आके यहाँ पर आके हमने जो है वो एक फोल्डर बनाया जिसका मैंने नाम रखा SCSS, ठीक है। SCSS के अंदर मैंने 2 फाइल बनाई। सबसे पहली जो फाइल मैंने बनाई उसका मैंने नाम रखा style.scss, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और फाइल बनाई जिसका मैंने नाम रखा _custom.scss, ठीक है। स्टाइल की फाइल के अंदर हमने कस्टम की फाइल को कॉल कर दिया। कैसे? हमने कहा @use और यहाँ पे हमने नाम लिखा कस्टम, ठीक हो गया। और हमने क्या काम करना था, हमें जो भी काम करना है वो बेसिकली कस्टम के अंदर काम करना है, ठीक है। अब बात क्या है कि हम कस्टम के अंदर कोई भी काम करेंगे या स्टाइल के अंदर हम लोग कोई भी काम करेंगे तो वो कन्वर्ट होना चाहिए CSS के अंदर, ठीक है। हमने स्क्रिप्ट का नाम तो लिख दिया package.json के अंदर जिसका नाम था compile sass, ठीक है। हमने इसको चलाया नहीं। तो आइए अब हम इसको चलाते हैं। चलाने के लिए हम यूज करेंगे npm run compile-sass। जैसे अपने compile-sass चलाया, देखें क्या होता है। कंपाइल हुआ और यहाँ देखिएगा उसने क्या किया, बैक साइड उसने फोल्डर बनाया एसेट्स का, क्योंकि हमने कहा था CSS का, और उसमें इसने दवा बना दी style.css की फाइल, ठीक है। ये आ गया style.css की फाइल, क्लियर हो गया। और इसमें लिखा हुआ है सोर्स मैप। बेसिकली सोर्स मैप क्या है? सोर्स मैप्स आर फाइल दैट टेल्स ब्राउजर और अदर टूल्स दैट consume CSS how that CSS corresponds to the sass file from which it was generated, ठीक है। they make it possible to see and even edit your sass file in browsers, ठीक हो गया। ये source map का मतलब आ गया हमारे पास। अब हमने क्या काम करना था, हमने कहा कि हमें यहाँ पर आके कोई भी काम जो हम कस्टम में करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, CSS के अंदर। कैसे? मिसाल के तौर पे हम एक वेबसाइट, अब हमने क्या किया, हमने मिसाल के तौर पर एक कोड को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर आके कस्टम में आके लिख दिया। देखिए मैंने सेव किया। ये क्या होगा, हमारे पास style.css के अंदर लिखा हुआ आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा। बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार रन करना पड़ेगा npm run compile sass। जैसे आपने रन compile sass किया, देखें क्या होता है, इसने कंपाइलिंग की यानी ट्रांसलेट किया, ट्रांसपिल किया आपके सेस के कोड को और उसने डाल दिया किसके पास, उसने इंसर्ट कर दिया CSS के पास। देखें आ गया। अब मसला क्या है, मसला ये यार, कल कला को अगर मैं इसको 33 की जगह पर मैं इसको कहता हूँ 336699, मैंने इसको सेव किया, हर एक चेंजेस पर हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार npm run compile sass लिखना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हम पता नहीं कितनी चेंजेस करते हैं, कितनी मरतबा जो है ना वो रद्द बदल होता है हमारी वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर आकर ये काम करेंगे कि package.json को कहेंगे कि तू जो है sass के ऊपर वॉच कर, यानी एक नजर रख कि जब भी कोई चेंजेस हो तू डायरेक्ट हमें करने की, हमें तुझे बताने की जरूरत ना पड़े, तू उसको कंपाइल कर दे। हमने इसको सेव किया एंड नाउ सी दिस npm run compile sass एंड नाउ अब ये चलता रहेगा। देखें ये क्या कह रहा है, उसने कहा sass is watching for changes। अगर आपने स्टॉप करना है, आपका काम कंप्लीट हो गया, आप Ctrl+C करें, स्टॉप करें, बंद करें और दूसरे काम कर लें, ठीक है। तो अब sass is watching। अब यहाँ देखिएगा, हम जब जब कोई भी चेंजेस करेंगे, यहाँ पर आके package.json का काम बस यहाँ तक हमारा था, ये खत्म हो गया हमारे पास। अब अगर हम कोई भी चेंजेस करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं इसको दोबारा 33 करता हूँ। देखिए जैसे मैंने सेव किया, इसने क्या किया, इसने देखें कंपाइल्ड sass ग्रीन, इसका मतलब है कि कोई एरर नहीं है, आपका काम बिल्कुल परफेक्टली हो गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी,
अब हमने यहाँ पर आके जो है ये काम तो हमने कर लिया कस्टम के अंदर। अब कस्टम के अंदर हमें क्या काम करना है, बेसिकली हमें सेट करना है हमारे एनवायरनमेंट को, जो वेबसाइट हमें बनानी है। फॉर एग्जांपल हमें जो वेबसाइट बनानी है उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर आके देखें कि हमें जो ना वो एकॉर्डियन चाहिए, और उसके बाद हमारे पास जो ना वो बटन्स हैं, बटन के बॉर्डर हैं उसी कलर के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है ना। और फिर उसके बाद हमारे पास बटन का कलर है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है वो काम करना है। सबसे पहले काम क्या करना है कि हम यहाँ पर आएंगे कस्टम की फाइल में, और हम यहाँ पर आके करते हैं इंपोर्ट बूटस्ट्रैप। हम पूरा का पूरा इंपोर्ट करते हैं बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, किस तरीके से, हमने कहा हमने लिखा यहाँ पर आके इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर हमने लिखा डबल डॉट स्लैश का मतलब होता है कि करंट फोल्डर से बाहर निकले। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर आते हैं, देखिएगा आप SCSS के फोल्डर में हैं जिस कस्टम के अंदर, हमने कहा इससे फोल्डर से बाहर निकल, एंड बूटस्ट्रैप जो इंस्टॉल्ड है वो नोड मॉड्यूल के अंदर है, हमने कहा नोड मॉड्यूल में जाना। नोड मॉड्यूल के अंदर देखिएगा आपके पास इंस्टॉल होगा बूटस्ट्रैप, हमने कहा बूटस्ट्रैप के पास जाना, और बूटस्ट्रैप के पास हमने कहा SCSS, हमने कहा SCSS के फोल्डर में जाना। SCSS के अंदर हमें यहाँ पर चाहिए bootstrap.scss, हमने पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप लिया और हमारी फाइल में यहाँ पर आके रख दिया। ठीक है, जैसे हम सेव करते हैं, ठीक है, और सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पर हमारी SCSS की फाइल में देखें तो देखें पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। बूटस्ट्रैप के बाद हमें यहाँ पर आके बूटस्ट्रैप के कुछ कलर्स और चीजें चाहिए जिसको हम अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, हम ये काम करेंगे कि जैसे बूटस्ट्रैप हमारे पास आ गया, हम यहाँ पर आके फाइल को ओपन करेंगे नोड मॉड्यूल में, और बूटस्ट्रैप में SCSS में अंडरस्कोर वेरिएबल्स, ये आ गया वेरिएबल। हमें यूज करना है ये कलर। ठीक है, कॉपी करेंगे, एंड नाउ मैंने यहाँ पर आके लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वाइट एंड ग्रे कलर्स। ठीक है, एंड नाउ पेस्ट। और ये जो डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है इसकी हमें जरूरत बेसिकली नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, यह आ गया व्हाइट एंड ग्रे कलर वाली बात। ठीक हो गया कस्टमाइजेशन। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आके हमारी थीम के जो कलर हैं वो हमें सेट करने हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास पूरी थीम जो बनी हुई है वो रेड एंड व्हाइट के ऊपर बनी हुई है, बासुक पर्पल पे बनी हुई होती है, या ब्लू कलर पे बनी हुई है, या डिफरेंट मतलब कलर्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं। तो हमें इसके लिए हमें यहाँ पर काम करना है। हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर आके मेरे पास कुछ कलर्स हैं हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा माई थीम कलर्स। ठीक हो गया। अब हमें बेसिकली ये काम करना है कि हमने यहाँ पर ये कलर लिख दिए, हमें एक फाइल चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सेव करता जा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा ये कंपाइल करता जा रहा है। ठीक हो गया, ये अपनी जगह पे चलता रहे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हमें फाइल चाहिए, मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है थीमिंग किट के नाम से, जिसके अंदर हम काम चेक कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। ये आ गई थीमिंग किट, और थीमिंग किट के अंदर देखें हमारे पास कोई भी चीज नहीं चल रही है। ठीक है, तो क्यों नहीं चल रही है, हम यहाँ पर आते हैं, हमने इस थीमिंग किट की फाइल मैंने बनाकर रखी हुई है। ये आ गया लैंग्वेज, और यहाँ पर आके हमने लिखा लिंक, और हमने कहा एसेट्स में जाना, CSS में जाना, style.css की फाइल को कॉल कर देना है। नाउ ये आ गया, ये बूटस्ट्रैप की फाइल आ गई कि आप बूटस्ट्रैप में क्या क्या चीज इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे आपका नेव बार का कलर हो गया, अलर्ट हो गए सारे के सारे, ये बटन्स हो गए। ठीक है, और बटन का आउटलाइन आ गया हमारे पास, फॉन्ट ऑसम डिस्प्ले, और यहाँ पर देखिएगा बॉर्डर, कार्ड। ठीक है, कार्ड आ गया हमारे पास, प्राइमरी सेकेंडरी लेबल आ गए हमारे पास, एंड नाउ डिस्प्ले, एकॉर्डियन जो हमें इस्तेमाल करना है, ये सारी की सारी चीज आ गई। टेबल का बॉर्डर आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको कस्टम थीम जो हमारा जो कलर है हमें उस पर डिफाइन करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम यहाँ पर कस्टम के पास आएंगे, हमने दो कलर डिफाइन किए, एक रेड और एक हम लोगों ने क्या, वेरिटाइन रेड। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर आके हम क्या काम करेंगे, हमने दो वेरिएबल बनाने, और ये वेरिएबल हमने लिए यहाँ से डॉलर, इसका नाम होगा प्राइमरी, सॉरी कंट्रोल F, प्राइमरी, यह गया। एक हमें चाहिए प्राइमरी कलर और एक हमें चाहिए सेकेंडरी कलर। हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर आके पेस्ट किया। हमने कहा हमारा जो प्राइमरी जो कलर होगा वो होगा डॉलर रेड। ठीक हो गया,
और यहाँ पर आप हमारा जो सेकेंडरी कलर होगा वो होगा वेनिटाइन डैश रेड। जैसे हमने यहाँ पर ये कमांड लिखी, ठीक हो गया। यहाँ देखिएगा कोई एरर नहीं है हमारे पास। एंड नाउ रिफ्रेश, ये हो गया हमारे पास रेड थीम। वेबसाइट्स बनाने से पहले हम पूरे इन्वायरमेंट को सेट कर लेते हैं कि हम हमारी वेबसाइट के हमारे थीम के कलर क्या होंगे, ठीक है, उसमें कौन कौन से कलर यूज होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट के अंदर देखें तो हमारे पास एकॉर्डियन यूज हो रहा है, लेकिन एकॉर्डियन के अंदर कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे प्लस एंड देन यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा है, और साथ में इसकी जो पैडिंग का जो स्पेस है वो भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर आके करते हैं सेट, यहाँ पर आके करते हैं सेट। यहाँ तक बात समझ में आ गया। हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद। यहाँ पर आके अब हम यहाँ पर आके लिखेंगे हमारे पास अकॉर्डियन वाला काम, और यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल F, हमने कहा अकॉर्डियन, ये आ गया हमारे पास अकॉर्डियन। कॉपी एंड देन हमने कहा पेस्ट अकॉर्डियन ओवरराइड, ठीक है। अच्छा, ओवरराइड क्या करना है हमें? ओवरराइड क्या करना है कि सबसे पहली बात तो ये कि मुझे इसकी पैडिंग x एंड y ये चाहिए। मैंने इसको कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया। डिफॉल्ट का लफ्ज हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा इसका जो y होगा वो होगा 1.5 REM, और इसका जो x होगा वो भी होगा 1.5 REM। जैसे आपने इसको सेव किया, आप अपनी थीमिंग किट पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा थोड़ा सा पैडिंग y एंड पैडिंग x आ गया हमारे पास, ठीक है। पैडिंग y एंड पैडिंग x के बाद हमें चाहिए आइकन की विड्थ, ठीक है। क्या चाहिए हमें? आइकन की विड्थ। अब हमें चाहिए आइकन की विड्थ, हम यहाँ पर आएंगे एंड देन हमें चाहिए, ये आ गया हमारे पास आइकन की विड्थ। हमने कहा आइकन की मुझे विड्थ चाहिए, आइकन का मुझे कलर चाहिए, आइकन का मुझे एक्टिव कलर चाहिए। मैंने कहा कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने किया पेस्ट, ठीक है। हमने कहा आइकन की जो विड्थ होगी वो होगी 1 पॉइंट, अच्छा सबसे पहले तो डिफॉल्ट को हटा लीजिएगा। हमने कहा 1.875 REM, ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो एक्टिव कलर होगा उसका एक्टिव कलर का नाम होगा डॉलर प्राइमरी, ये हो गया डॉलर प्राइमरी। और उसके बाद इसका जो सेकंड कलर होगा वो होगा सेकेंडरी, ये आ गया सेकेंडरी कलर। ये चीज हमने यहाँ पर लिखी, और यहाँ देखिएगा हमारे पास रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया हमारे पास आइकन की विड्थ बड़ी हो गई। अब हमारे पास चेवरॉन अप और चेवरॉन डाउन नहीं चाहिए, हमें प्लस और माइनस चाहिए। तो आप आएंगे अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आप आएंगे आइकन के पास, ठीक है, और आइकन में आप यहाँ पर आके ढूंढेंगे प्लस, ठीक है, और प्लस के अंदर हमें ये चाहिए था प्लस सर्कल। आपने क्लिक किया, ये आइकन आ गया, ये इसका एसवीजी का कोड आ गया। हमने कोड को कॉपी किया और फिलहाल हमने ओपन किया नोटपैड एंड नाउ नोटपैड पे लिख दिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया प्लस का आइकन। और इसी तरीके से हमें प्लस के बाद हमें एक और आइकन चाहिए था। मैंने इसको बैक किया, और बैक करने के बाद हम यहाँ पर आके सर्च करेंगे, माइनस लिखें या डैश लिखें, ठीक है, ये आ गया हमारे पास डैश सर्कल, ठीक हो गया। और हमने क्या किया, हमने इसका भी कोड कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने नोटपैड पे आके पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या काम करना है? अब हमारे पास फाइल पर आना है, और फाइल पर आने के बाद हमें अकॉर्डियन जो है वेरिएबल से निकालेंगे। हमने कहा कि हमें यहाँ पर ये अकॉर्डियन आइकन, ये दो आइकन आ रहे हैं हमारे पास, हमने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। हमें क्या काम करना है? सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमें इसका जो है वो डायमेंशन चेंज करना है। फिल आइकन, फिल बी, ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया एंड तक। गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे पास, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, काम नहीं कर पाते। और यहाँ पर आके हमने जो पहला प्लस वाला लिया था ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर आके कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने किया पेस्ट, ठीक हो गया। और इसके दरमियान में हम ये नीचे वाली लाइन लिखेंगे। कौन सी लाइन? ये पैथ वाली लाइन। हमने कहा कॉपी, और कॉपी करने के बाद पेस्ट। अब मसला क्या है कि ऑलरेडी डबल कोटेशन खुला हुआ है, डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन नहीं चलता। आप यहाँ पर आके क्या कर देंगे बच्चे, सिंगल कोटेशन लगा देंगे। एंड नाउ ये हो गया हमारे पास सिंगल कोटेशन,
ठीक हो गया। और साथ में हमें इस डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है, हमने दोनों से हटाया। अगर हम इस फाइल को चलाएं हमारी वाली थीमिंग किट वाली, एंड नाउ रिफ्रेश, ये देखिएगा ये आ गया प्लस। ठीक है, अब जब एक्टिव होता है तो माइनस होना चाहिए, जबकि माइनस नहीं हो रहा है। ठीक है, इनएक्टिव है तो प्लस हो रहा है, ये तो हमने कर दिया। माइनस के लिए हमारे पास दूसरा हमने लिखा था एक्टिव आइकन। ठीक हो गया। अब एक्टिव आइकन के लिए हम क्या काम करेंगे, हम वहीं जाएंगे, यहाँ पर आके फिल डी यानी डायमेंशन, हमारे पास कोड लिखा हुआ था, ये आ गया हमारे पास कोड डायमेंशन का। हमने कहा ये आ गया कोड, हमने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके हमने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक हो गया। और बीच में आके यहाँ पर आके हम इसका पूरा कोड करेंगे कॉपी एंड देन पेस्ट, कॉपी एंड देन पेस्ट, वही वाली बात। हम यहाँ पर आके सिंगल कोटेशन लगाएंगे, क्योंकि डबल के अंदर डबल कोटेशन नहीं चलता, इसलिए हमने यहाँ पर आके सिंगल कोटेशन लगाया। एंड नाउ सी दिस, हो गया। हमारा एक्टिव होगा तो माइनस का साइन होगा, इनएक्टिव होगा तो प्लस का साइन आएगा। हमने पहले ही सेट कर दिया, जो जो चीजें आप अपनी वेबसाइट में यूज करने वाले हैं ये थीमिंग किट के अंदर पहले ही सेट कर लें। जो भी कलर कॉम्बिनेशन है आपका, या जो भी चीज आप यूज करने वाले हैं, आप उसको पहले ही सेट कर दें। ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने कस्टम की फाइल में ये तमाम की तमाम चीजों को हमने कर दिया सेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर आके क्या किया, ये सारे के सारे काम कर दिए। ये हमारे पास आ गया थीमिंग कलर। ठीक है, उसके बाद हमने व्हाइट एंड ग्रे कलर को यूज किया, ये हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वाला कलर आ गया। अकॉर्डियन ओवरराइड्स जो हम लोगों ने किया, ये अकॉर्डियन आ गया। एंड देन ये बूस्टस्ट्रैप 5 को सेलेक्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, ये हमने सेटिंग अप एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें एक और काम करना है कि अब हमारे पास ये करना है कि हमारी जो थीम है, हमारी जो वेबसाइट है, उसके हिसाब से हमें जो है वो कुछ सेक्शंस बनाने। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले देखिए गए तो हमारे पास एक नेव बार का सेक्शन है। नेव बार के बाद हमारे पास जो है वो इंट्रो सेक्शन है। इंट्रो सेक्शन के बाद है कंपनीज, उसके बाद कोर्सेज, कोर्सेज के बाद है टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स के बाद है एफएक्यू, जॉब होल्डर्स, गेट स्टार्टेड। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारे पास फूटर। ये टोटल 9 सेक्शंस है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है कि अब हमें ये काम करना है कि हम आएंगे हमारे पास फोल्डर के पास, और फोल्डर के अंदर हम जाएंगे SCSS के अंदर, और SCSS के अंदर यहाँ पर आके हम फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे सेक्शंस। और सेक्शंस के अंदर हम तमाम के तमाम सेक्शंस की फाइल बनाएंगे। कैसे, राइट क्लिक, न्यू, हमने कहा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमने कहा अंडरस्कोर, हम यूज करेंगे navbar.scss। ये देखें, ये हमने सारे के सारे सेक्शंस बना दिए। ठीक है, हम कंपनी को यूज करने वाले हैं, कोर्सेज है, एफएक्यू, फूटर, गेट स्टार्टेड, इंट्रो सेक्शंस, जॉब होल्डर, नेव बार एंड टेस्टिमोनियल्स। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास सेक्शंस का फोल्डर। ठीक हो गया। सेक्शंस के बाद हमें एक और फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर का नाम होगा कंपोनेंट। कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से, पार्ट्स, कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो जो चीजें जो इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम बटन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, हमने एक फाइल बनाई, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर, हमने कहा BUTTONS बटन्स डॉट SCSS, हमने बटन्स की फाइल बना दी। बटन्स के बाद हमने 3-4 फाइलें और बनानी है। फॉर एग्जांपल हमने कहा अंडरस्कोर एनिमेशंस, हमने कहा एनिमेशंस की फाइल बना दी हम लोगों ने। ठीक है, एनिमेशंस के बाद हमने यहाँ पर आके लिखा MIXINS मिक्सिंस, यानी सारे के सारे फंक्शंस हम जो सेस के लिखेंगे वो इसमें लिख देंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज है जिसका नाम है टाइपोग्राफी। हमने यहाँ पे बनाया टाइपोग्राफी, या गया टाइपोग्राफी डॉट SCSS। ये हमारे कंपोनेंट है जो हमें बार बार इस्तेमाल करना है। अब हमने क्या करना था, हमने ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आके style.scss के अंदर आए, ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके लिखेंगे यूज, और यूज के बाद हमने यहाँ पर लिखा एनिमेशंस। ठीक हो गया। और एनिमेशन से पहले डेफिनेटली हमने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास आ गया एनिमेशन। सेव करेंगे, देखेंगे कोई एरर नहीं आना चाहिए हमारे पास, एवरीथिंग इज फाइन नाउ मेरा बच्चा। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट कॉपी पेस्ट, पेस्ट एंड देन पेस्ट, 4 फाइलें थी। कंपोनेंट्स एंड देन हमने बनाया था बटन्स, बटन्स के बाद हमने बनाया था मैगजीन्स, मैगजीन्स के बाद हमने बनाया था टाइपोग्राफी। ये हमने सारे के सारे सेक्शंस बनाए, सॉरी कंपोनेंट बनाए थे, ये कंपोनेंट आ गए हमारे पास। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद कंपोनेंट के बाद हमने यहाँ पर आके यूज किया, और यूज के बाद हमने लिखा सेक्शंस। सेक्शंस के अंदर सबसे पहले हमने कहा कि मुझे चाहिए नेव बार।
एक ये हमने तमाम के तमाम सेक्शंस को कॉल करवा दिया एंड नाउ सी दिस एवरीथिंग इज फाइन। ये फाइल हमने सारा का सारा सेट कर दिया। अब तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में अब हम काम करेंगे, थीम को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। हमने पूरा फाइल स्ट्रक्चर और फाइल का एनवायरनमेंट, सैस का एनवायरनमेंट, बूटस्ट्रैप का एनवायरनमेंट, सारी चीजें हमने जो है वो कस्टमाइजेबल बना दी। जब चाहे हम चेंज कर सकते हैं कलर्स को, या अकॉर्डियन में कोई चीज चेंजेस करनी है, व्हाइट ग्रे ब्लैक जो भी चेंज करना है हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चले मिलते हैं अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ। अल्लाह हाफिज।